सो चिल्ड्रन वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर 9 भोली, है ना, भोली पढ़ रहे थे. नाउ वी विल कंटिन्यू इट. यस यस इट विल बी वेरी इजी. हाँ हाँ ये बहुत आसान है. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम? तुम्हें बस स्कूल रोज आने की जरूरत है, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, सर हिलाया उसने. नो से इट अलाउड. नहीं, जोर से बोलो. ये यस बोली वो. हाँ. एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड. और भोली अपने आप ही आश्चर्य कर रही थी दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो यस बोल पाई. डिडंट आई टेल यू? नाउ टेक दिस बुक. क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? अब ये किताब लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर. किताबें कैसी थी? बहुत अच्छी चित्रों वाली, और द पिक्चर्स वर इन कलर, और सब रंगीन थी. क्या क्या था उनमें? डॉग, cat, goat, horse, parrot and tiger. You know all these names and the animals also. है ना, सारे एनिमल और सब नाम जानते हो तुम. And a cow just like Lakshmi. इनकी पिक्चर थी कलर्ड, and with every picture was a word in big black letters. और इनके साथ एक बड़ा सारा शब्द था बड़े बड़े लेटर्स में. In 1 month you will be able to read this book. एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. फिर मैं क्या करूंगी? तुमको बड़ी किताब दूंगी. ये किसने कहा? टीचर ने. देन ए स्टिल बिगर वन. फिर उसके बाद और बड़ी दूंगी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज. और समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में तुम क्या करोगी? दूसरी लड़कियों से जल्दी सीख जाओगी जो गांव में है. Then no one will ever be able to laugh at you. फिर कोई भी तुम पे हंस नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं होगी. ऐसे ऐसे उन्होंने कहा. People will listen to you with respect. लोग तुम्हें आदर देकर सुनेंगे. And you will be able to speak without the slightest stammer. और तुम इस योग्य हो जाओगी कि बिना हकलाए बोल पाओगी. Understand? समझ गई? Now go home. अब घर जाओ. And come back early tomorrow morning. और कल सुबह जल्दी आना. भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब भोली ने महसूस किया जैसे अचानक से गांव के सारे मंदिरों की घंटियां बजने लगी हों, और पेड़ों के ऊपर जो सामने स्कूल और घर के सामने थे सारे बड़े बड़े फूलों से भर गए होंगे और महकने लगे होंगे. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग. और हृदय धड़क रहा था किससे? विद अ न्यू होप, नई आशा से, एंड ए न्यू लाइफ, और नए जीवन से. रीड एंड फाइंड आउट. अब पढ़ो और पता करो. वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल. भोली के माता पिता ने बिशंबर का जो शादी का प्रस्ताव था क्यों स्वीकार किया? वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस. शादी क्यों नहीं हुई? ये हम आगे पढ़ेंगे. आगे हम इसके प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाएंगे. Thus the years passed. इस प्रकार सालों बीत गए. The village became a small town. छोटा गांव क्या बन गया? बड़ा शहर जैसा. The little primary school became a high school. जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था क्या बन गया? हाई स्कूल बन गया. There were now a cinema under in a tin shed. अब टिन शेड के अंदर एक सिनेमा था. And a cotton ginning mill. कॉटन जिनिंग मिल भी थी, मिल जिसमें कपड़ा बुनते हैं ना. The mail train began to stop at their railway station. अब मेल ट्रेन जो होती है इसमें सामान वगैरह आता वो रुकने लगी. मेल ट्रेन का ही मतलब यहाँ पर किस संदर्भ में आता है वो अब बात बताएंगे. तो वो भी उनके रेलवे स्टेशन जो था उस पर रुकने लगी. कई बार लाइन होती है लेकिन उस गांव में या छोटे शहरों में रुकती नहीं है ट्रेन, लेकिन रुकने लगी. वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ. रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा. देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तब क्या मुझे बिशंबर का जो प्रपोजल आया, प्रस्ताव आया, उसको स्वीकार करना लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड. हाँ निश्चित तौर पे उसकी पत्नी ने कहा. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू
ब्राइड ग्रूम, भोली का जो है वो भाग्यशाली होगी ऐसा दूल्हा मिलने के लिए जो समर्थ है, मतलब उसका घर वगैरह सही अच्छा होगा और क्या कहते हैं पैसे से संपन्न होगा। अब बिग शॉप, अब बताया उसको, डिस्क्राइब किया है, बड़ी सारी दुकान है, बिग शॉप। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कई हजार उसके बैंक में भी जमा है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, कि वो किसी दहेज की मांग नहीं कर रहा। ये सब तो है ही, बड़ी दुकान, अपना घर, कई हजार बैंक में जमा है, इसके अलावा वो दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग वो मेरी उम्र का ही है। ही एंड ही ऑल्सो लिम्स, और लंगड़ा भी है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, पहली पत्नी से जो उसके बच्चे हैं वो भी अच्छे खासे बड़े हैं, मतलब उसकी ये सेकंड मैरिज होने जा रही थी। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 और 50 इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। एक आदमी की 45-50 साल की उम्र होती है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, हम भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसके माता के दाग के चक्कर, ये जो है ना स्मॉल पॉक्स के जो दाग है उसके बारे में नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, की और कम बुद्धि वाली है वो। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर ये प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, पूरे जीवन भर वो कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, हाँ लेकिन मुझे ये आश्चर्य है कि वो भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, जिसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसी होशियार नहीं है, तो वो क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम काउ, गूंगी गाय की तरह से है वो। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल धीरे से बोला कि हाँ शायद तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर बेड, उसके जो बाहर का अहाता था उसके कोने में भोली लेटी थी चारपाई पे और जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्फर्ड कन्वर्सेशन, उसके माता पिता जो धीरे धीरे बात कर रहे थे वो सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ कैसे थे, खूब अच्छे ग्रोसर बनिए थे। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, बड़ी सारी पार्टी लेकर आए थे, मतलब बहुत सारे मित्र आए थे। एंड रिलेशंस, और संबंधी भी आए थे। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी करने के लिए उनके साथ, विशंबर नाथ के साथ बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे रिश्तेदार आए थे। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म के धुन बजा रहा था जो बैंड लेकर आए थे वो। हेडेड द प्रोसेशन, और सामने सामने जुलूस के जो भी बारात निकल रही थी उसके आगे था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, जिसपे भी सजे हुए घोड़े के ऊपर दूल्हा बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम एंड स्प्लेंडर, रामलाल इस प्रकार का दिखावा और ये शानदार बारात देखकर खुश हो रहा था बहुत। He had never dreamed that his four daughter would have such a grand wedding. उसने कभी सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा था कि उसकी चौथी पुत्री की इतनी बड़ी बारात आएगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और जो भोली की बड़ी बहनें थी ना वो जल रही थी इस अवसर को देखकर, जो उसकी शादी में आई थी उसको शादी में शामिल होने। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब वो विशिष्ट अवसर आ गया, क्षण आ गया, तो पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. और भोली लाल कपड़ों में, लाल ड्रेस में लिपटी हुई जो दुल्हन की ड्रेस होती है, आई और उसको उसके स्थान पर बिठा दिया गया। अब जब वो पवित्र समय, पवित्र अवसर आ गया तो दुल्हन को बुलाया गया। पुजारी ने कहा दुल्हन को लेके आओ, और भोली लाल कपड़ों में लिपटी हुई आई और उसकी दुल्हन की जगह बैठ गई पवित्र अग्नि के सामने। गार्लैंड द ब्राइड, है ना, उसको दुल्हन को पहनाओ माला।
वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसको उत्साहित किया. द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड. दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की माला उठाई. अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक औरत ने क्या करा, उसके दुल्हन के चेहरे पे पीछे से सरका दिया घूंघट जो डाल रखा था ना उसने, भोली ने. विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस. एकदम विशंबर की नजर उस पर दृष्टि पड़ी. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड. माला उसके हाथों में ही रुक गई, थम गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. दुल्हन ने फिर अपने चेहरे पर थोड़ा सा घूंघट सरका लिया. हैव यू सीन हर, सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. जो उसके पास में विशंबर के जो एक मित्र खड़ा हुआ होगा उससे कहा कि क्या तुमने उसको देखा. शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पे माता के दाग. सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर. लेकिन उसने क्या जवाब दिया मित्र ने, इससे क्या होता है, तुम भी जवान नहीं हो. मे बी, हो सकता है. बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी करूंगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज. उसके पिता को मुझे 5,000 देने पड़ेंगे. रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट. रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी विशंबर के पैरों में रख दी. जो पगड़ी क्या होती है, सम्मान होता है किसी का भी, सर पे पहनते हैं ना, वो उसके उस चरणों में रख दी. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे ऐसा बेइज्जत मत करो. टेक 2,000 रुपीज, 2,000 ले लो. नो, 5,000 और वी गो बैक. नहीं, 5,000, नहीं तो हम चले जाएंगे. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रख लो. बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, थोड़ा सा वो करो, क्या कहते हैं ना, सामंजस्य रखो, मतलब बीच के स्थिति को करो, थोड़ा सोचो. इफ यू गो बैक, अगर आप चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा कभी किसी को दिखा नहीं पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000, इस तो फिर 5,000 लाओ. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. उसके चेहरे पे आंसू लुढ़कने लगे. किसके, भोली के पापा के. रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया. ओपन द सेफ, तिजोरी खोली. एंड काउंटेड आउट द नोट्स. नोट जो थे उसके तिजोरी में वो गिने. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट. उसने जो बंडल था ना नोटों का, वो दूल्हे के पैरों में रख दिया. ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल. लालची चेहरे पर एक अजीब सी, खराब सी मुस्कुराहट जिसको कहना चाहिए, है ना, खुशी वाली, वो दिखाई दी. ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, की जैसे जुआ खेला और जीत गया हो. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस, ने कहा माला दो मुझे. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पे से घूंघट हट गया. बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट. इस बार उसकी आंखें जो थी नीचे नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप, ऊपर देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. किसको देख रही थी, जो उसका दूल्हा होने वाला था, जिसकी दूल्हा बनने की संभावना थी. एंड इन हर आईज देयर वॉज नेदर एंगर नॉर हेट. अब उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था और ना नफरत थी. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, बिल्कुल ठंडापन था. विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक. विशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गले में डालने के लिए. बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द. भोली का हाथ उठा और इस तरह से उसने माला को हटाया, मतलब फेंकने की तरह से कि जैसे बिजली कड़की हो, और दूर जाके गिरी. जो माला थी ना वो एकदम से अग्नि में जाके गिर गई. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल. खड़ी हो गई और घूंघट हटा दिया. पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस. तेज जोर से और साफ आवाज में बोली पिताजी. एंड हर फादर, और उसके पिता, मदर माँ, सिस्टर्स बहनें, ब्रदर्स भाई, रिलेशंस मतलब जो संबंधी थे, एंड नेबर्स वर स्टल्ड, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए जो पड़ोसी थे. टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि वो कैसे बोल रही है, बिल्कुल साफ सुथरा बोल रही है, बिना हिचकिचाए, बिना हकलाए हुए. पिताजी, टेक बैक योर मनी. पिताजी, अपना पैसा ले जाओ. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी.
रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, बिल्कुल ऐसा स्तब्ध रह गया रामलाल। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान थे वो फुसफुसाने लगे आपस में, कानाफूसी। सो शेमलेस, कितनी शर्म की बात है। सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी बदसूरत और इतनी क्या कहना चाहिए, जिसके पास शर्म नहीं होती, बेशर्म टाइप की। बोली आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो, अपमान कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारे इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत की खातिर भोली ने कहा कि मैं इससे आदमी से शादी करने के लिए, लंगड़े आदमी से, लेम ओल्ड मैन, लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन इसका मेरा अर्थ ये नहीं था। ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिव, ऐसा लालची और इतना बेकार स्वभाव वाला व्यक्ति, कॉवर्ड, कायर एज माई हस्बैंड, उसको मैं अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। बेईमान बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं ना, लालची है ना, और कायर। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहती, है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी शादी। वॉट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हमने तो क्या सोचा था कि ये बिल्कुल गूंगी गाय है, मतलब जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हार्मलेस है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत ये बोल रही थी उसकी तरफ वो मुड़ी बिल्कुल, और क्रोध में उसने बोला, यस आंटी, बिल्कुल हाँ, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ, आप सब सोचते हो है ना कि मैं कैसी गूंगी गाय हूं जिसको कहीं भी धकेल दो। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, यही कारण था कि आप मुझे इस निर्दयी जंतु के, जीव के पास सौंपना चाहते थे, उसको शादी में देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैम्बरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय और हकलाने वाली मूर्ख लड़की बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या और कुछ सुनना चाहते हैं। विशंबरनाथ द ग्रोसर, जो बढ़िया था, मतलब व्यापार करने वाला, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, उसने अपनी पार्टी के साथ वापस लौट के जाना शुरू कर दिया। द कंफ्यूज बैंडमैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, बिल्कुल दुविधा में खड़े हुए जो बैंड बजाने वाले आदमी थे वो सोच रहे थे कि जो संस्कार है वो समाप्त हो गया। एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उसका बंद करने वाला संगीत सुनाने लगे थे ना। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जैसे जमीन से उखड़ गया हो। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्म और दुख के भार के कारण, मतलब शर्म और दुख से उसका सर झुक गया। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की लपटें थी, है ना, लौ थी, वो धीरे धीरे बुझने लगी। एवरी वन वॉज गॉन, हर कोई चला गया। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वॉट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्या होगा तुम्हारा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, सुलेखा फिर एक आवाज में बोली, दैट वॉज काम एंड स्टडी, बिल्कुल स्थिर और शांत आवाज में बोली, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ की मैंने इतना सीखा है। इजंट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है मैम। वो जो टीचर खड़ी होंगी सामने, उनसे पूछा उसने। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, टीचर एक कोने में खड़ी थी बिल्कुल अकेली। वॉचिंग द ड्रामा, ये सब नाटक देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, एक प्रकाश था गहरे संतोष का। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो कि एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन
contemplating the completion of her masterpiece. जब वो किसी अपनी बहुत अच्छी कृति, बहुत अच्छी पेंटिंग या बहुत अच्छी कला बना लेता है, जिस मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊंची, तब उसको संतोष होता है। ऐसा ही संतोष किसको हुआ था? उसकी भोली की टीचर, क्योंकि भोली को ऐसी योग्य किसने बनाया था? उसी टीचर ने। चिल्ड्रन, आई थिंक यू like this poem, you will like this poem and read it carefully again. The question answer is very easy. Question answer बहुत ही आसान है. So we will do it afterwards.